वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की विच इज़ रिलेटेड टू एबीसी। क्या है एबीसी? जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एजुकेशनल सिस्टम में, हायर एजुकेशन में बिल्डअप करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बहुत सारे नए कंसेप्ट हम देख रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं डिजी लॉकर की बात हो रही है, एनईडी की बात हो रही है, और बात हो रही है डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज करके एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करके स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंस पैदा करना, जिससे अकाउंटेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव केओस से बचाया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी को और क्लियर किया जा सकता है, जिससे स्टूडेंट्स के बीच में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग देम इन द इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज जो है आप लोगों को हेल्प करेंगी आपके सभी सर्टिफिकेट्स, सभी डिग्रीज एंड डिप्लोमास को वन सिंगल प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करने पर। इसी तरह से एबीसी एक नया कंसेप्ट जो काफ़ी साल से हम देख सकते हैं 2020 से ही लागू हो गया है, लेकिन इसकी चर्चा हाल फिलहाल के दिनों में और बढ़ गई है। क्या वजह रही है? क्योंकि एबीसी अब धीरे धीरे कंपलसरी होता जा रहा है। क्या है ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? आज उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सो बेसिकली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है ये एनईपी 2020 के द्वारा शुरू किया जाता है, जिसके मुताबिक आप अपने क्रेडिट्स, जी हाँ, चूँकि हम अब CBCS फॉर्मेट यूज़ करते हैं जहाँ हर सेमेस्टर में आपको मिलते हैं, आप क्लास, थियरी, प्रैक्टिकल और लैब वर्क में आपका टाइम स्पेंड करने के बाद एकेडमिकली आपका वो समय जो आप क्लासरूम में बिताते हैं, प्रैक्टिकल्स में देते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो लेबोरेटरीज होते हैं उसमें जो प्रैक्टिकल्स के बेसिस पर आपको इस ड्यूरेशन के लिए जो क्रेडिट्स प्रोवाइड होते हैं, ये क्रेडिट्स आपके सेमेस्टर में आपके इंटरनल्स और एक्सटर्नल के माध्यम से आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये क्रेडिट्स आप सेव कर सकते हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपको प्रोवाइड करता है एबीसी, जहां यहाँ पर ये 12 यूनिक डिजिट आईडी एक तरह से आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है एज अ स्टूडेंट, और आपकी इन क्रेडिट्स को मूव करने में, एक्यूमुलेट करके ट्रांसफ़र करने में एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करता है। सो हम डिटेल में आज कवर करेंगे क्या है ये एबीसी और किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है और क्या कुछ जानना है ज़रूरी हमारे स्टूडेंट्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हुए चलूँ, जैसा कि समय हो चुका है उन सभी उपहारों का जो कि हम हर फेस्टिव सीज़न में आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। दिवाली के इस मौके पर उत्कर्ष क्लासेस लाया है आपके लिए 3 बड़े ऐसे उपहार जो कि आपके लिए आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग होंगे और आप इसका लाभ उठाएंगे। सबसे पहले ये कि हम अपने सभी कोर्सेज़ पर 90% का डिस्काउंट देकर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे ही कोर्सेज़ आपके लिए मिनिमम प्राइस पर, जहां पर आप इसकी सुविधा लेकर हमारे ये लाइव कोर्सेज यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ले सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑफर हमारा ये है इस समय, जहां पर हम सभी स्टूडेंट्स को उनके एग्जिस्टिंग कोर्स में, जो भी कोर्सेज इस समय उन्होंने फ़िलहाल ख़रीदे हुए हैं, उनके एग्जिस्टिंग कोर्स में हम 3 मंथ्स की वैलिडिटी और बढ़ा रहे हैं। सपोज़ किसी एक स्टूडेंट का कोर्स वैलिड है फॉर अ मंथ, उसमें उसके 3 मंथ्स और ऐड हो जाते हैं, जहां से उसको 3 महीने का फ़ायदा मिलता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए उपहार है पेपर 1 का। जी हाँ, लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं पेपर 1 की, पेपर 2 की, लेकिन एक फुल फ्लेज पेपर 1 का रिकॉर्डेड कोर्स A to Z पूरे 10 यूनिट्स एक साथ कवर्ड किए हैं हमने इस रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर। तो इन तीनों उपहारों का फ़ायदा आप इस फेस्टिव सीज़न में ज़रूर उठाएंगे। चलें, अब हम बात करते हैं एबीसी की। सो बेसिकली एबीसी क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स है? तो जैसे कि मैंने बताया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये एक किस्म का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में, डिग्री कॉलेज में अपनी क्रेडिट्स को अक्यूमुलेट करके रजिस्टर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स है इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो बेसिकली सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्सनल रीज़न की वजह से अपनी
एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर का गैप करके सेकेंड ईयर में वो एडमिशन लेता है 1 साल के गैप से, तो अगर उसकी बीच में इन डिसकंटिन्यूएशन होता है उसकी पढ़ाई की, तो उससे उसका साल बर्बाद नहीं होगा, उसे दोबारा शुरू से अपनी डिग्री को पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे में वो अपनी डिग्री को उसी साल से कंटिन्यू कर सकता है जहां से उसने को छोड़ा था, यानी वो क्रेडिट्स जो उसके फर्स्ट ईयर में उसे प्रोवाइड हुए थे वो उसके लिए सेव रहते हैं और बचे हुए क्रेडिट्स के लिए वो अभी पढ़ सकता है। इसके एग्जांपल कुछ ऐसे ले सकते हैं हम, सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में आपको 30 क्रेडिट्स लेना है और इन 30 क्रेडिट्स में सपोज आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिए हैं 15 क्रेडिट्स, बट सेकेंड सेमेस्टर में 15 क्रेडिट्स ना लेने की वजह से आप जो है 1 साल या आप 6 महीना मिस हो गए। जब नेक्स्ट ईयर आप एडमिशन लेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में आप एडमिशन लेंगे तो ये जो 15 क्रेडिट्स हैं ये आपके ऑलरेडी सेव रहेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ये ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये है कि अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं, आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, इंस्टीट्यूट चेंज करते हैं, नॉट इवन इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी चेंज करना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इवन आप अपने सब्जेक्ट्स को बदलते हैं, सपोज आप अपनी पूरी की पूरी फील्ड और स्ट्रीम को बदलना चाहते हैं, तो इससे भी आपके जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है एज अ स्टूडेंट, वो वेस्ट नहीं जाएगा। सो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको मिलता है क्रेडिट ट्रांसफर से। और तीसरा है डिग्री कंप्लीशन। जी हाँ, स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री के लिए अलग अलग क्रेडिट फॉर्मेट, क्रेडिट क्राइटेरिया होता है। तो जैसे जैसे आपके क्रेडिट्स एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं, वैसे वैसे आपका एलिजिबिलिटी उस डिग्री को या उस कोर्स को या उस सर्टिफिकेट को करने के लिए और करीब होते जाता है। तो ऑफ कोर्स एक डिग्री के लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप अपनी डिसकंटिन्यूएशन के बाद भी, इंस्टीट्यूट को स्विच करने के बाद भी, सब्जेक्ट को स्विच करने के बाद भी अपनी ग्रेजुएशन को पूरा कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इसका प्रोसेस। सो बेसिकली मैं आप लोगों को एक बार इस पोर्टल के बारे में राइट अवे एक एक्सेस भी दूंगी, लेकिन उससे पहले उसका तरीका क्या है। बेसिकली इस पर आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा www.abc.gov.in। यहाँ पर जैसे ही आप विजिट करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा आपके बेसिक आधार से, पैन आईडी से या फिर आपके मोबाइल नंबर से। बेसिक जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो करने के बाद OTP जनरेट होता है। इस तरह से आप अपना पासवर्ड सेट कर पाते हैं और जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आप आपका रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे, जैसे कि अपनी पर्सनल डिटेल्स देकर और अपनी रिक्वायरमेंट को वहाँ पर फिल करके। ठीक है, अब कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ABC के अंदर आते हैं। नाउ ABC या फिर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। ऑफ कोर्स इसका रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के द्वारा होता है, लेकिन इसमें क्रेडिट फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट्स की होती है। राइट, नाउ दिस इज द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच एक्चुअली प्रोवाइड्स यू द क्रेडिट एंड दे हेल्प यू टू ट्रांसफर द क्रेडिट्स। ओके, सो वो सभी इंस्टीट्यूट जो कि ABC के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वो सभी इंस्टीट्यूट्स जो है एलिजिबल हो जाते हैं अपने स्टूडेंट्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने के। तो अब याद रखिएगा, जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि ABC के रजिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस और ऑल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट जितने भी अवेलेबल हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेक श्योर करना है कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो यू हैव टू चेक वंस कि दीज कॉलेजेस, दीज यूनिवर्सिटीज आर रजिस्टर्ड अंडर ABC और नॉट। ठीक है, क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, आप जब सेमेस्टर 1 में हैं, सेमेस्टर 1 में आपने सपोज पॉलिटिकल साइंस, BA इन पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो सेमेस्टर 1 में आपने क्रेडिट स्कोर किए हैं। जब आप उस सेमेस्टर को कवर कर चुके हैं, इंटरनल्स कवर कर चुके हैं, एक्सटर्नल एग्जाम्स दे चुके हैं, सेमेस्टर 1 आपका क्लियर है, तो उस सेमेस्टर के क्लियर करने पर आपको कुछ क्रेडिट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, यदि आप
लोकेशन चेंज कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं, आप कॉलेज चेंज कर रहे हैं, तो ये जमा हुए हुए क्रेडिट्स आपके ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ आपका ABC ID का देना ज़रूरी है। क्या करेंगे, जैसे ही ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ले ली जाती है तो जो इंस्टीट्यूट आपको ले रहा है आपके एडमिशन को, वो नया इंस्टीट्यूट आपके इन क्रेडिट्स को इवैल्यूएट करेगा, चेक करेगा हाउ मच दे आर वैलिड। Once the evaluation done, then they will proceed with the acceptance, और वो आपके क्रेडिट्स को एक्सेप्ट करके आपको एनरोल कर लेगा अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। ऑलराइट, नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी वैलिडिटी कब तक है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन क्रेडिट्स की वैलिडिटी 7 years तक है। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो मोस्टली फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, शादी होने के बाद या कुछ ना कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उनका स्टडी में गैप हो जाता है, तो इस बीच अगर 2 से 3, 4 या 5 साल का गैप हो तो भी आप अपनी स्टडी को विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, ये जो वैलिडिटी है क्रेडिट्स की, ये 7 years तक ही वैलिड है। ठीक है, और अगेन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 7 years इज़ अ मैक्सिमम क्राइटेरिया, बट ये वेरी करेगा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो जिस भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मेक श्योर कीजिए कि उनकी गाइडलाइंस क्या है ABC को लेकर, वो आप ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफ़र की बात करी जाए तो सो फार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट या हम इंटरनेशनल लेवल पर इन क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र करने का अब तक कोई भी हमारे पास प्रावधान नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ये अभी तक एलिजिबल नहीं हुआ है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमारी यूनिवर्सिटी को, सपोज इफ़ आई वांट टू कंप्लीट माय आई वांट टू डू माय मास्टर्स, और मैंने फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स इंडिया से किए हैं और बचे हुए 2 सेमेस्टर्स मैं बाहर से करना चाहता हूं, तो हमने अब तक इस चीज़ पर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन UGC की तरफ से जारी होता हुआ नहीं देखा है। सो फार स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो कि मैं आपको देना चाह रही थी रिलेटेड टू ABC। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, और मज़े की बात ये है स्टूडेंट्स के, वो सभी कोर्सेज जो ऑफलाइन हैं और वो सभी कोर्सेज जो आपको मूक के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सोर्सेज से मिलते हैं, उसमें भी इसकी एलिजिबिलिटी आती है। यदि आपने स्वयं के माध्यम से कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ कोर्सेज, कुछ डिग्रीज अचीव की हैं, तो ये भी स्पेसिफिकली आप यूज़ कर सकते हैं, इनके क्रेडिट्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ABC ID के थ्रू। सो लेट मी क्विकली शो यू दिस पोर्टल once so that students it will help you to understand how this basically works. So this is basically the platform. मैंने टाइप किया है www.abc.gov.in और उसे टाइप करने के बाद कुछ इस तरह की साइट मुझे दिखाई देती है। नाउ यू सी एवरीथिंग इज़ ओवर मेंशन, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बताया गया है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको इस पर्टिकुलर पोर्टल से मिलेगी। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रेडिट्स डिपॉजिट होते हैं और क्रेडिट्स ट्रांसफ़र होते हैं, और किस तरीके से क्रेडिट्स रिडीम होते हैं इंस्टीट्यूशन B में, जिससे हम कह सकते हैं कि क्रेडिट को एक्यूमुलेट करके क्रेडिट ट्रांसफ़र करने का पूरा प्रोसेस ABC आसान कर देता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करें, जैसे कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्या है। सो बेसिकली रजिस्टर ऑन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज़ बेसिकली स्टार्टेड बाय नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। जैसे कि आपको पता है डिजी लॉकर का ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया गया है, वेयर वी विल कीप ऑल आर सर्टिफिकेट्स, ऑल आर 10th 12th के मार्कशीट, ऑल आर डिग्री, ग्रेजुएशन, PhD के स्कोर्स इन वन प्लेटफॉर्म थ्रू आर डिजिटल सोर्स। तो NAD जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है in terms of recommending about the academic bank of credit। ठीक है, और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट मैं चाहूँगी कि आप जब भी इस पेज को विज़िट करें, ये वाले पार्ट पर ज़रूर जाएं, जहाँ पर आपको FAQs के थ्रू आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो बेसिकली जैसे ही आप ABC का ID बनाते हैं और ABC पर रजिस्टर करते हैं, आपको मिलता है APAAR ID, जो कि एक 12 डिजिट कोड है, जो कि एक 12 डिजिट
कोड है जो डिजिटली स्टोर करता है, मैनेज करता है आपके पूरे एकेडमिक क्रेडिट को, इंक्लूडिंग योर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एंड ऑल ट्रेनिंग डिटेल्स। ठीक है, और किस तरीके से ये हेल्पफुल हो सकता है, यहाँ पर डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन रिपोजिटरी बना सकते हैं अपने सभी सर्टिफिकेट्स, अपने सभी डिप्लोमा, अपने सभी डिग्री कोर्सेज के। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ APAR? That is, you can see that it basically tracks all your student progress detail. ठीक है, alright, and how does it provide an advantage to the field of education technology? किस तरीके से ये education technology को मदद करता है? So you don't have to carry your certificates every now and then. अगर आपके सारे certificates, सारी degrees इस particular platform पे already saved हैं, you just have to share your ID. This will help the institute to verify अगर आपकी authenticity, आपके as a student सारी degrees, सारी certificates, सारी transcripts valid है या नहीं. So this becomes very important. मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सभी UGC नेट स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर 1 में हायर एजुकेशन के यूनिट में भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो हाल फिलहाल में मैंने कुछ फॉर्म्स में ABC की रिक्वायरमेंट को देखा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं कंट्री में इस वक्त जो कि डेडलाइन दे चुके हैं कि बाय 2024 दिसंबर दिस विल बी कंपलसरी फॉर ऑल द इंस्टीट्यूट्स, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू रजिस्टर विद ABC ID. सो इस पर्टिकुलर सेशन को देखने के बाद आई वुड रिक्वेस्ट यू गो अहेड, विजिट दिस साइट, read about ABC and register yourself on this platform so that in future as a student किसी भी competitive exam के लिए या फिर किसी भी educational institute में admission के लिए if you require any specific detail related to ABC, you will not be someone who has no idea. So with this I would like to end this session and I'll see you in the next lecture like this. Thank you.